Good morning students. Today I am going to start subject maths class 5 chapter fractions. आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं. Fill in the blanks with mixed fractions. तो देखिए हमें यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया है वो किस टाइप का फ्रैक्शन है. अच्छे से अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या लिखा है 3/2. ऊपर वाला जब नंबर बड़ा होता है और नीचे वाला नंबर जब छोटा होता है, मतलब ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं. अगर इस तरह का कोई भी केस होता है, अगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हमें क्वेश्चन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है, हमें इसको चेंज करके लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसको करने का तरीका बहुत इजी है. हमें क्या करना होता है, ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको डिवाइड करना होता है नीचे वाले नंबर से. लेट्स स्टार्ट इट. देखिए हम लोग इस तरीके से डिवाइड का सिंबल बनाएंगे. हम नीचे वाले नंबर को बाहर लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर को हम अंदर लिखेंगे. ठीक है. अब देखिए हमें टेबल को चेक करना है. 2 का टेबल, अंदर नंबर है 3, तो 3 हम चेक करेंगे क्या 2 के टेबल में 3 आता है. नहीं आता है तो हम 3 से छोटा नंबर ढूंढेंगे. तो 2 के टेबल में 2 आता है जो कि 3 से छोटा है. तो 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है, 1 पे. हम यहाँ लिखेंगे 1. 2 1 2, माइनस करेंगे 3 में से 2 गया, हमारे पास क्या बचा है 1. हमारे पास बचा है रिमाइंडर, और जो ये 1 है ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है. ओके बच्चों, आप देखिए किस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे मिक्स्ड में. जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लिखेंगे सबसे ऊपर. 1 रिमाइंडर बचा है तो हमने 1 को लिखा है सबसे ऊपर. जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम लिखते हैं यहाँ मिड में, बीच में. और जो हमारा डिवाइजर था, मतलब जिससे हमने नंबर को डिवाइड किया था, उसको लिखेंगे सबसे नीचे. अब हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है. देखिए बच्चों कैसे चेक करते हैं. देखिए हमने क्या किया, एक नंबर ऊपर लिखा है, एक नंबर अपॉन में नीचे लिखा है, और एक नंबर बीच में लिखा है. ये होल नंबर होता है. ओके, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है और ये पूरा का पूरा होल नंबर होता है. अब चेक करने का तरीका देखिए, जो सबसे नीचे नंबर होता है उसको हम क्या करेंगे, बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. दैट इज देखो 2 1 2. उसके बाद जो आंसर आता है उसमें हमको ऊपर वाले नंबर को प्लस करना होता है. देखो 2 1 2, उसमें 1 को प्लस करेंगे कितना आएगा 3. 3/2, यही हमारा क्वेश्चन था. इसका मतलब जो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है. कम टू द सेकेंड पार्ट. देखिए 15/4, 15/4 बाय भी पढ़ते हैं और अपॉन भी पढ़ते हैं, कोई भी आप पढ़ सकते हैं. तो 15/4 हम स्टार्ट करेंगे. इसको मिक्स्ड में लिखना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे. बाहर वाले जो नीचे नंबर लिखा है उसको हम बाहर लिखेंगे और जो ऊपर नंबर लिखा है उसको हम अंदर लिखेंगे. ठीक है. इसका मतलब 4 हमारा यहाँ पे डिवाइजर है जिससे हमको डिवाइड करना है, और 15 जो है वो क्या है, डिविडेंट है. चलिए 4 के टेबल में 15 चेक करते हैं. तो 4 के टेबल में तो 15 नहीं आता है. 15 से हम लोग चेक करेंगे छोटा नंबर क्या होता है. तो देखिए बच्चों 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16. तो 16 तो बड़ा हो जाता है. हमें चेक करना है 15 से छोटा, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे 4 3 12. हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 12. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 3. 1 में से 1 गया 0. इट मीन्स हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, 3 है. ओके, अब हम इसको मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि रिमाइंडर को हम लिखते हैं सबसे ऊपर. चलिए लिखेंगे, हमने लिखा यहाँ पे 3. ओके, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम यहाँ मिड में लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, और जो हमारा डिवाइजर होता है उसको लिखेंगे सबसे नीचे. चलिए अब चेक करते हैं क्या हमारा आंसर ठीक आया है. देखिए नीचे वाले नंबर को क्या करते हैं, इस बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, उसके बाद ऊपर हमें जोड़ना होता है, प्लस करना होता है. तो देखो 4 3 12, 12 में हम 3 प्लस करेंगे, वी विल गेट 15. 15/4. तो देखिए यही हमारा क्वेश्चन था. तो ये हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आया है ये बिल्कुल सही है. इसको हम पढ़ते कैसे हैं, देखो 3:3/4. क्लियर बच्चों. कम टू द थर्ड पार्ट, 21/5. तो हमें इसे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है. चलिए डिवाइड करते हैं.
5 को लिखेंगे हम लोग बाहर, क्योंकि ये डिवाइजर है जिससे हमको डिवाइड करना है, और ऊपर जो नंबर है वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड, तो हम उसको डिवीजन के सिंबल के अंदर लिखेंगे। ओके, अब हमें चेक करना है 5 के टेबल में क्या 21 आता है। तो देखिए 5 के टेबल में 21 बच्चों नहीं आता है, तो 21 से जस्ट हम छोटा नंबर चेक करेंगे तो हमारे पास आता है 5 4 20। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 20। अब हम माइनस करेंगे इसको, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 2 गया 0, तो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 1, और हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों 4 है। चलिए इसको मिक्स्ड में लिखते हैं। रिमाइंडर को लिखेंगे सबसे ऊपर, तो हमारे पास रिमाइंडर है 1, मैंने इसको लिखा ऊपर। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं यहाँ मिड में, मतलब कि बीच में, और जो हमारा नीचे जो क्या बचेगा हमारे पास जो डिवाइजर है उसको लिखेंगे सबसे नीचे, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 5। ओके, चलिए अब अपने आंसर को हम लोग चेक कर लेते हैं। 5 4 20, 20 में हम 1 जोड़ेंगे तो 21/5, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन जो आया है ये बिल्कुल करेक्ट है। आप जो कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको साथ साथ चेक करते चलेंगे ताकि आपके मार्क्स ना कटे। ओके बच्चों, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन माने कि विषम भिन्न, जिसमें ऊपर जो नंबर होता है वो बड़ा होता है, नीचे वाला नंबर छोटा होता है। ओके बच्चों, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। ओके, चलिए हमें क्वेश्चन दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, आपको दिखाई दे रहा है ना, एक नंबर यहाँ बीच में लिखा है, एक नंबर ऊपर है और एक नंबर अपॉन में करके नीचे लिखा है। हमें इसको चेंज करना है इम्प्रॉपर में। तो सिस्टम एक बहुत ईजी होता है। क्या करना है, नीचे जो नंबर है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है बीच वाले नंबर से, और उसी में हमें ऊपर वाले नंबर को प्लस करना होता है। देखिए किस तरीके से, नीचे हमारे पास क्या लिखा है 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बीच वाले नंबर से, जो कि क्या लिखा है 2। उसके बाद हमें जो ऊपर नंबर लिखा है उसको हमें प्लस करना होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1, और नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग एज इट इज वही नंबर लिखते हैं जो हमको पहले से दिया होता है। 2 लिखा है तो हम लोग भी यहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए 2 2 क्या होता है हमारे पास 4 + 1। ओके, नीचे 2 था, हम लोग एज इट इज 2 यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ओके, आप देखिए 4 में 1 प्लस करेंगे, वी विल गेट 5/2। देखिए आ गया ना ऐसा ही नंबर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर, दिस इज अवर आंसर। कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट देखिए बच्चों, हमें क्या दिया गया है 9:1/7। इसे भी हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। लेट्स स्टार्ट इट। देखिए 7 × 9, और ऊपर जो नंबर लिखा है उसको हम जोड़ते हैं +1, और नीचे अगेन डिनोमिनेटर में जो नंबर है हमें सेम वही लिखना होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 7 के टेबल को 9 तक पढ़ेंगे, तो 7 9 कितना होता है बच्चों 63। ओके, हम लोग लिखेंगे यहाँ 63। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है +1, हम भी नोट डाउन करेंगे +1, और नीचे डिनोमिनेटर क्या है 7 था, तो हम लोग भी लिखेंगे 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, 63 में हमें 1 को प्लस करना है, तो वी विल गेट 64/7। तो देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हमारा है आंसर। कम टू द थर्ड पार्ट, 8:1/3। तो इसे भी हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, नीचे क्या लिखा है हमारे पास 3, तो हम लोग भी लिखेंगे 3। उसके बाद क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है बीच वाले नंबर से, बीच में हमें लिखा है यहाँ पे 8, तो मैंने भी लिख दिया यहाँ पे 8। उसके बाद क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है जो नंबर सबसे ऊपर होता है, तो हमने भी लिखा है यहाँ पे +1। नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा होता है सेम हम लोगों को लिखना होता है, हमने लिखा 3। ओके, अब हमें 3 के टेबल को 8 तक पढ़ना है, तो 3 8 कितना होता है बच्चों 24 हमने यहाँ पे लिखा है, +1 एज इट इज हम लोग लिखेंगे +1/3। अब देखिए 24 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25/3। ओके बच्चों, देखिए ऊपर वाला नंबर हमारा यहाँ बड़ा है, नीचे वाला नंबर हमारा छोटा है, मतलब कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये किस तरह का फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यही हमें क्वेश्चन में करना था, जो भी हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया था उसे हमें चेंज करना था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आई थिंक आप सबको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। राइट इन लोवेस्ट टर्म्स, मतलब कि हमें यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन लिखा है हमें उसको छोटे से छोटे रूप में लिखना है, मतलब कि सबसे छोटे रूप में हमें उसे नोट डाउन करना है। तो देखिए हमें यहाँ पे फ्रैक्शन क्या दिया है 6/12। तो बच्चों देखिए लोवेस्ट टर्म में निकालने का एक बहुत आसान तरीका है। हमें क्या करना है, जो भी नंबर लिखा होता है उसे हमें एक ही टेबल से काटना होता है, मतलब एक ही टेबल में ये दोनों नंबर हमें काटने होते हैं, उसी टेबल में आने चाहिए। और तब तक काटने होते हैं जब तक कि उसकी हमें छोटे से छोटा रूप नहीं मिल जाता, मतलब कि जब तक वो कटना बंद नहीं हो जाता। देखिए जैसे हमारे पास लिखा है 6/12, तो हमें ऐसा टेबल चेक करना होता है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं। तो देखिए 6 के टेबल में बच्चों हमारे यहाँ दोनों नंबर आ रहे हैं, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो देखिए किस तरीके से हम लोग करते हैं, 6 1 जा 6 6 2 जा 12। मतलब अब जो इनका पहला जो रूप था वो हट चुका है, नया रूप हमारे पास क्या आया है 1/2। इसको हम हाफ भी पढ़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आया है 1/2। क्लियर बच्चों। बी पार्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, हमें यहाँ नंबर लिखा है 4/64। ओके, हमें क्या करना है, इसको एक ही टेबल से कट करना है। तो देखो वैसे तो ये 2 के टेबल में भी कट रहा है, 2 2 जा 4 और इसको भी हम लोग 2 से काट सकते हैं। लेकिन अगर बड़े नंबर से डायरेक्टली ये कट रहा है, जैसे 4 के टेबल में ये नंबर हमारा आ रहा है, तो हम लोग इसको काट सकते हैं। ठीक है, कैसे काटेंगे देखिए, 4 के टेबल में हमें चेक कर रहा है 64 को। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से 4 1 जा 4, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2। हम लोग 4 नीचे उतारेंगे तो 4 6 जा 24। मतलब क्या हुआ कि 4 के टेबल में 64 कितने पे आता है, 16 पे। ठीक है, तो देखिए 4 1 जा 4 और 4 16 जा 64, है ना। तो हमारे पास नंबर अब क्या आ गया है 1/16। तो लोवेस्ट टर्म इसका क्या होगा हमारे पास 1/16 या 1/16। आप कोई किसी तरीके से भी इसको पढ़ सकते हैं। अब आइए हम लोग सी पार्ट यहाँ पे देखते हैं 45/63। तो हमें ऐसा टेबल देखना होता है बच्चों जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं। तो देखो 9 के टेबल में हमारे पास दोनों नंबर आ रहे हैं, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63। ओके चलिए कट करते हैं, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63। अब देखिए 5 और 7 दोनों ऐसे नंबर हैं जो किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं। इसका मतलब ये दोनों नंबर को हम इकट्ठा ऐसे लिखेंगे 5/7। तो ये क्या होगा 45/63 का लोवेस्ट फॉर्म है, इससे आगे ये नहीं कटेंगे। क्लियर। अब चलते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट पे देखिए हमारे को यहाँ लिखा है 52/39। तो ऐसा टेबल हमें चेक करना है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं। तो देखो बच्चों 13 के टेबल में हमारे पास यहाँ पे ये दोनों नंबर आ रहे हैं। 13 4 जा कितना होता है 52 और 13 3 जा कितना होता है 39। तो हमारे पास नया नंबर यहाँ पर क्या मिल के आ रहा है 4/3। अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसके अंदर ये दोनों नंबर एक साथ आते हो, मतलब एक ही टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ है हमारा 52/39 का क्या हुआ लोवेस्ट फॉर्म है, लोवेस्ट इसका रूप है। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन का, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी गई है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन डू नॉट चेंज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो आंसर निकल के आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जिसको गुणनफल भी कहा जाता है। ओके चलिए देखिए एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, इस प्रॉपर्टी का मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ। जैसे देखिए बच्चों हमें यहाँ पे लिख के दिया है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओके तो यहाँ पे हमारा आंसर किस तरीके से आता है, हमें क्या करना होता है ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे देखिए 2 1 जा क्या आएगा हमारे पास 2 अपॉन 3 3 जा क्या आएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो देखिए मैंने इस वाले फ्रैक्शन में क्या लिखा है 2/3 को आगे लिखा है और 1/3 को पीछे लिखा है। अगर सपोज करो मैं इस क्वेश्चन के ऑर्डर को चेंज कर दूं, मतलब कि इस नंबर को आगे लिख दूं और इस नंबर को पीछे लिख दूं, तो देखिए किस तरीके से 1/3 को मैंने आगे लिखा है और 2/3 को मैंने पीछे लिखा है। तो अब देखिए मेरा आंसर क्या आएगा 1 2 जा 2
और 3 3 जा 9। तो देखो बच्चों हमारा आंसर यहाँ भी 2/9 था और यहाँ पर भी 2/9 है। तो ये प्रॉपर्टी हमको यही समझा रही है यहाँ पर कि आप मल्टीप्लिकेशन के जो फ्रैक्शन नंबर लिखे हैं उनके अगर आप ऑर्डर को भी चेंज करेंगे, मतलब नंबर को आप आगे पीछे कर देंगे, तो भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पर विजिबल हो रहा है आपको 2/9 यहाँ पर भी आ रहा है और 2/9 यहाँ पर भी आया है। समझिए बच्चों। अब चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर। देखिए क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द फ्रैक्शन इटसेल्फ। तो ये प्रॉपर्टी क्या समझा रही है हमको कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को, सपोज कीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 2/3 और मैं उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 से, तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा। देखो 2 1 जा 2 और नीचे 3 का 3, ठीक है। तो यो पहले जो हमारा फ्रैक्शन था 2/3 वही हमको आंसर के रूप में मिल रहा है, क्योंकि हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया है 1 से। तो आप सबको भी पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सेम नंबर मिलता है ना। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमें 2 ही मिलेगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमको 3 ही मिलेगा, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे फ्रैक्शन की भी यही प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सेम फ्रैक्शन मिलता है। क्लियर। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड अ जीरो इज जीरो। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी कि किसी भी फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, मतलब कि हम अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो हमें आंसर के रूप में क्या मिलेगा बच्चों, 0, है ना। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि आप सबको पता है ये बात, आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है। ऐसा ही फ्रैक्शनल नंबर में होता है, ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में कुछ चेंज हो जाता है, नहीं बच्चों। अगर हम फ्रैक्शनल नंबर को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आंसर के रूप में 0 ही मिलता है। आइए बच्चों हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ दिया है 9/3 ऑफ 5। ओके, ऑफ का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम ऑफ को हटा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। सबसे पहला स्टेप यही है। तो 9/3 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब देखो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में 3 दिया गया है, बट 5 के नीचे कुछ नहीं है। तो अगर कोई भी सिंगल नंबर हमारा लिखा होता है तो उसके नीचे ऑब्वियस सी बात है नंबर डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1। ओके, अब सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई नंबर कट रहा है। कटने का तरीका क्या होता है, क्रॉस में कट सकता है कोई भी नंबर, अगर एक ही टेबल में आ रहे हैं तो 2 नंबर, या फिर ऊपर से नीचे वाला नंबर भी कट सकता है। कभी भी हॉरिजॉन्टली नहीं नंबर कटते हैं। हॉरिजॉन्टली का मतलब ऐसे, ओके, इस तरीके से कोई भी नंबर नहीं कटते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 9 से 1 नहीं कट रहा है और 3 से 5 भी नहीं कट रहा है, ऊपर से यहाँ पे कट रहा है। देखिए 3 3 जा 9 और फिर हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल। 9 5 जा क्या होता है बच्चों, 45। 9 को हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3। ओके, हमारे पास क्या मिला, 45/3। अब अगर ये नंबर कट रहा है तो हम इसको कट कर सकते हैं, मतलब 3 के टेबल में हम 45 को चेक कर सकते हैं। तो 3 के टेबल में 45 कटता है, कितने नंबर पे आएंगे, देखिए हम लोग काटते हैं। 3 1 जा 3। ओके, ये हमारा आएगा 15 पे, है ना। 15 3 जा 45 होता है, 3 15 जा 45 होता है। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या अवेलेबल हो रहा है, 15 इज अवर आंसर। ओके, अब देखिए सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नंबर लिखा है 14:1/2 ऑफ 7। ओके, सबसे पहले देखो हमें यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अभी जस्ट मैंने आपको तरीका समझाया था, नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बीच वाले नंबर से और फिर ऊपर वाले नंबर को हम लोग जोड़ते हैं। ओके, 14 2 जा कितना होता है बच्चों, बताइए। 14 2 जा होता है हमारा 28। 28 को क्या करेंगे, हम ऊपर वाले नंबर को ऐड करेंगे। तो हम लोग 28 पे 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 29। नीचे 2 लिखा है, हम लोग लिखेंगे 2। ऑफ को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के सिंबल में। अगेन यहाँ पर सिंगल नंबर लिखा है 7, उसके नीचे ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आएगा, 1। अब हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नंबर कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 29 को 7 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 29 को 7 से। 7 9 63, 3 कैरी आ गया 6, 7 2 14। 14 में हम लोग 16 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 20। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20।
203 हमारे पास नंबर आ रहा है, 2 1s are 2. दिस इज अवर आंसर. आइए बच्चों एक और पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं. 5:1/3 मल्टीप्लाई 2/5. ओके, यहाँ पे हमें नंबर जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, हम उसको सबसे पहले चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में. तो देखिए 3 5 क्या होता है 15, 15 में हम 1 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 16. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 16/3 मल्टीप्लाई 2/5. ओके, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को इधर भी ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो बच्चों देखिए 16 2 हमारे पास यहाँ पे कितना होता है 32. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 32. ओके, उसके बाद 3 5 क्या होता है हमारे पास 15. तो दिस इज आवर आंसर. आज हमने क्लास 5th का चैप्टर फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन टॉपिक कवर किया है. आई होप आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा. आप लोग और एग्जाम्पल्स लेके प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.